आज इस पूरे फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का सबसे छोटा सेशन होने वाला है, सबसे छोटा क्लास होने वाला है। मुझे लगता है अभी तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने तो टाइम स्टैम्प आ गया होगा, मेरे सामने अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है 15 से 20 मिनट का आज हम सेशन करने वाले हैं। तो आज बेसिकली CoinDCX का हम ट्यूटोरियल समझेंगे, क्योंकि हम CoinDCX एक्सचेंज यूज कर रहे हैं क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए। तो समस्या ये आती है कितने टाइप के वॉलेट आते हैं इसमें, कौन से बटन पे कहाँ जाके क्या क्लिक करें, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या चीज़ें, मतलब पूरा भैया हिसाब किताब बताओ CoinDCX में हम कैसे कहाँ जाके क्या करते हैं। तो आज हम ये समझने वाले हैं डिटेल में। और आज ये क्लास 4 है इस फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का। और माफी चाहूँगा, ये क्लास 4 हम काफ़ी दिनों बाद लाए हैं। मैं हो क्या रहा था, इंस्टा पे कोई रील हम डाल रहे हैं, फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल रहे हैं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, कोई भी कम्युनिटी जा रहा है। चूंकि आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों के फीडबैक जानने में, लोग क्या सोचते हैं, उनको फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कमेंट पढ़ता हूँ। इंस्टा पे भी पढ़ता हूँ, फेसबुक पे भी पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ता हूँ। तो मुझे कमेंट में कई लोगों कहते थे क्लास क्यों नहीं आ रही है, अगला क्लास कब आएगा, कोर्स बंद कर दिया क्या आपने, फ्री में इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे क्यों रोक दिया। क्या जवाब दूं मैं। तो मैंने सोचा भैया डिले तो हुआ है, लेकिन अब ये है कि देखो वीकली 2 सेशन अब आपको मिलेंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है डिले हो जाए किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, लेकिन वीकली 2 सेशन मैं लाने की कोशिश करूंगा। और आपको जैसा मैंने पहली क्लास में बोला था कि हम लंबा करने वाले हैं, हो सकता है 25-30 वीडियो का पूरा ये कोर्स हो। और देखो समय इसलिए लगता है ना, क्योंकि एक चीज जानना और पढ़ाना, वो भी बहुत डिटेल में, तो बहुत डिटेल में पढ़ाने के लिए ना थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। देखते हो मैं हर बार पीपीटी लेकर के आता हूं, ये पीपीटी बनाने में वक्त लगता है, मुझे क्या चीज कैसे कब पढ़ाना है ये सोचने में वक्त लगता है। कोई सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए, मैं पहले ये पढ़ा दूं, पहले वो पढ़ा दूं, बाउंस ना हो जाए। मैं ये बनाने से पहले, ये आपके सामने आने से पहले मैं 4 लोगों से फीडबैक लेता हूं कि भैया ये ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया, वो समझ में आया। जब वो कह देते हैं हाँ समझ में आ रहा है, तब मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। तो अच्छी खासी मेहनत लगती है लाने के लिए। हालांकि ये मैं फ्री में कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि इसकी कीमत बड़े आराम से लोग 25-50 हज़ार रुपये लोग लेते हैं। तो खैर मेरी नीयत है फ्री में देने की, तो कई बार डिले भी हो जाए तो भैया माफ करिएगा, लेकिन हाँ पूरा कोर्स कंप्लीट जरूर होगा। हो सकता है डिले हो जाए, मैं भी आपको कह रहा हूं कि वीक में हम 2 सेशन लाएंगे, लेकिन कभी कभार अगर डिले हो गया तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा उसके लिए, लेकिन कोर्स पूरा कंप्लीट होगा इसी यूट्यूब पर। तो CoinDCX का ट्यूटोरियल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वॉलेट टाइप्स में आता है। मुझे जो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, वॉलेट इतने टाइप के होते हैं, किस वॉलेट का क्या यूज है, समझाता हूं आज। देखो सबसे पहले CoinDCX की ही हम बात क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं भारत में ही बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। देखो क्रिप्टो एक्सचेंजेस ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे ही एक्सचेंजेस अच्छे हैं, किसी पे भी आप ट्रेड कर लो, किसी पे भी इन्वेस्टमेंट कर लो, नहीं कहा जा सकता। जब क्रिप्टो इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है ना, तो रेगुलेटेड ना होने की वजह से डार्कनेस ज्यादा है यहां पर। डार्कनेस ज्यादा का मतलब, जब सोच के देखो कि किसी शहर में पुलिस ना हो तो वहां पे चोर उचक्कों की तादाद बढ़ेगी ना। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री की हाल कुछ ऐसा ही है अभी। पुलिस ना होने का मतलब, चूंकि रेगुलेशंस नहीं है, वो एंटिटी नहीं है जहां पर कुछ भी हो, गड़बड़ी हो तो जहां पर जाकर के एक एक्शन लिया जा सके, शिकायत लिया जा सके, वो बॉडी नहीं बनी। जैसे बैंकों के लिए RBI है, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए SEBI है, ऐसी कोई संस्था भी क्रिप्टो के लिए नहीं बनी है। तो चोरों की संख्या यहां पर ज्यादा है भैया। तो इसलिए आपको मैं पहले बता दूं, एक्सचेंजेस 90% एक्सचेंजेस जो हैं गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या हो सकता है, आप पैसा एक बार डालोगे, हो सकता है विड्रॉल ही ना हो, निकले ही ना, फंस गया भैया। आप कमेंट करते रहो, जिस भी इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया हमारा पैसा नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो सकता भैया, गया तो गया। आप ट्रेड कुछ और लोगे, पीछे ट्रेड कुछ और लगेगा। आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो पीछे सही कॉइन पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको डब्बा ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं यहां पर। ऐसे में एक जेन्युइन एक्सचेंज होना आपके पास बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ क्रिप्टो CoinDCX ही जेन्युइन है, ऐसा नहीं है। कुछ हैं, 3, 4, 5 जेन्युइन एक्सचेंजेस हैं, लेकिन CoinDCX की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि चूंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट है, इकलौता यूनिकॉर्न है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है प्रूफ ऑफ रिजर्व। इन्होंने 50 लाख के आसपास या फिर ज्यादा है, अभी मैं दिखाऊंगा ऐप में खोल करके आपको, कहां पे आप देख सकते हो। वो प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या होता है कि अगर
कल को इन्वेस्टर्स के साथ अगर कुछ गड़बड़ होता है, उनका फंड लॉस होता है किसी वजह से, तो CoinDCX ने एक फंड अलग अलग अलोकेट करके रखा है, वो उसकी भरपाई अपनी तरफ से वो करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। बाकी क्या क्या कर सकते हो अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके साथ ही हमने बताया कि हमारी टीम आपको टेलीग्राम पर लगातार इस कोर्स के लिए हेल्प करती रहती है, सपोर्ट करती रहती है। रेगुलर लाइव क्लासेस वो कराते हैं, ट्रेन कराते हैं, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, और ये सब कुछ फ्री में होता है, सब कुछ फ्री में, किसी भी चीज़ के हम पैसे नहीं लेते। आपको पता है हमारी सारी सर्विसेज फ्री होती है। लाइव क्लासेस होते हैं, फ्री सपोर्ट, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कराते हैं, फ्री लर्निंग मटेरियल आपको देते हैं, सब कुछ फ्री। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, सारे अपडेट्स वगैरह वहां मिलते रहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तो लॉगिन किस पे करोगे भैया, ट्रेड किस पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट किस पे करेंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या वेबसाइट पे कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में हम दे के रखते हैं, आपको पता है कि वो एक यूनिक लिंक होता है, वो एक कस्टमाइज लिंक है। क्यों कस्टमाइज लिंक है? क्योंकि उस लिंक के जरिए जब आप अपनी KYC कंप्लीट करते हैं तो आपको 20% ब्रोकरेज पर बचत मिलता है। जो ब्रोकरेज पूरी दुनिया को लग रहा है, इस लिंक के जरिए वो ब्रोकरेज आपको नहीं लगता, आपको 20% कम ब्रोकरेज लगता है पहले महीने तक। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद KYC करना जरूरी होता है। KYC का मतलब अपना आधार, पैन, सेल्फी, वो सब अपलोड करना होता है। और ये करने में मुझे लगता है आधे घंटे या 1 घंटे में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है, आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। आधे घंटे मैक्स या फिर 1 घंटे मैक्स, 1 घंटे में आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब कर सकते हैं, फंड वंड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड मनी, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वॉलेट कई टाइप के हैं CoinDCX में, या क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं, वॉलेट कई टाइप के होते हैं। उसका रीजन भी है, तो ये भी करके बताऊंगा, ये सारी चीजें स्क्रीन पे हम करके बताऊंगा अभी। उसके बाद गेटिंग फ्री बिटकॉइन, हाँ ये ना भूलिएगा भैया, आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो फ्री बिटकॉइन लेना ना भूलिएगा। फ्री बिटकॉइन बांटा जा रहा है अभी CoinDCX की तरफ से। उसके लिए आपको सिर्फ करना है कि सागर सिन्हा 100 का कूपन कोड कहां डालेंगे, कहां लगाएंगे, वो अभी आपको दिखा दूंगा। वो जैसे ही आपको लगाओगे आपको फ्री बिटकॉइन मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन उसकी ये है कि ये पहली बार है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ट्रेडिंग नहीं किया है तभी आप एलिजिबल हैं। कभी इन्वेस्टमेंट, कोई ट्रेडिंग आपने कर लिया है तो आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ फोन पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि फोन, भैया ज्यादातर यूजर्स फोन ही इस्तेमाल करते हैं, तो फोन पे सब करके दिखाऊंगा मैं। अब जब टाइप ऑफ वॉलेट की बात करें तो देखो 3 टाइप का वॉलेट होता है CoinDCX में। तीनों मैं स्क्रीन भी शेयर करके आपको दिखाऊंगा, तो टेंशन नॉट। सबसे पहला होता है INR वॉलेट, जिसमें अपना इंडियन रुपीज जाता है भैया। आप UPI के जरिए, IMPS के जरिए, NEFT के जरिए जब पैसा ऐड करते हो CoinDCX में तो वो इसी वॉलेट में जाता है। यहां पर कोई क्रिप्टो नहीं होता, शुद्ध रुपया होता है। और यहीं से आप क्रिप्टो खरीदते हो, और बेचने के बाद जब पैसा वापस आता है, जब कोई क्रिप्टो आप बेचते हो तो पैसा जब वापस आता है तो वो यहीं इसी वॉलेट में आता है, और इसी वॉलेट से पैसा आप अपने बैंक में ले सकते हो। मतलब बैंक का गेटवे कौन सा है? INR वॉलेट। CoinDCX में भैया 3 वॉलेट हैं। कौन से वॉलेट में बैंक से पैसा आएगा? INR वॉलेट में। कौन से वॉलेट में बैंक में पैसा जाएगा? INR वॉलेट से। दूसरा होता है कॉइन वॉलेट। कॉइन वॉलेट का मतलब होता है जिसमें कॉइन रखे जाते हैं। आपने बिटकॉइन खरीदा, कहां होगा वो? देखो बिटकॉइन भी क्या है, एक करेंसी जैसा ही तो है। तो बिटकॉइन कहां होगा? कॉइन वॉलेट में। इथेरियम खरीदा आपने, कहां होगा? USDT खरीदा आपने, कहां होगा? तो जो भी आपने कॉइन्स खरीदे हैं वो कॉइन आपको इस कॉइन वॉलेट में दिखेंगे। तीसरा होता है फ्यूचर वॉलेट, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और सबसे ज्यादा यूज करने वाले भी। फ्यूचर वॉलेट में हम जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, जो फंड आपको चाहिए, वो यहां से आप यूज नहीं कर पाओगे। आप बैंक से ऐड करोगे यहां तो आएगा, लेकिन यहां से आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे जो यहां पे पड़ा हुआ पैसा है। तो चूंकि फ्यूचर ट्रेडिंग करना है आपको, तो फ्यूचर वॉलेट में पैसा होना चाहिए। अगर फ्यूचर वॉलेट में फंड पड़ा है तभी आप उस फंड को यूज करके फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाओगे भैया। ये खास फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अलग बनाया गया है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा यानी कि कॉइन वॉलेट में जो पड़ा है और ट्रेडिंग वाला पैसा आपस में मिक्स ना हो जाए भैया। इन्वेस्टमेंट वाला पैसा इधर पड़ा रहेगा और ट्रेडिंग वाला इधर पड़ा रहेगा। इसमें आप कॉइन INR वॉलेट से फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। भी क्या मतलब, ट्रांसफर ही करोगे, क्योंकि बैंक से आप सीधा इसमें ऐड नहीं कर पाओगे। बैंक से आप सीधा इसमें ऐड नहीं कर पाओगे, इसमें तो करोगे भी नहीं क्योंकि ये कॉइन वॉलेट है, इसमें कॉइन रहेगा। तो बैंक से जो आप ऐड करोगे वो यहीं ऐड होता है।
यहां ऐड होने के बाद आप इसमें ट्रांसफर करते हो, तब जाके आप ट्रेडिंग कर पाते हो। फ्यूचर वॉलेट के बाद एक और वॉलेट होता है जो यहां पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि हम ज्यादा यूज नहीं करते उसको, वो होता है ऑप्शन वॉलेट। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग यहां पे करना है तो उसके लिए ऑप्शन वॉलेट होता है भैया, आप उसमें ऑप्शन के लिए पैसा ऐड करते हो। ठीक, अब उसके बाद जो सबसे बड़ी यूनिकनेस मुझे CoinDCX की लगती है वो ये है कि देखो जितने भी जेन्युइन वाले एक्सचेंजेस हैं भारत में, चोर फर्जी चुक्कर वाले तो बहुत हैं, तो लेकिन जितने भी जेन्युइन हैं, आप CoinDCX इकलौता ऐसा है जो आपको मौका देता है ट्रेडिंग, लोएस्ट ट्रेडिंग कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। लेट्स सपोज जैसे यहां पर सिल्वर भी है ना, गोल्ड भी है ना, 50 रुपए से आप सिल्वर में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। कोई भी दूसरा एक्सचेंज आपको सिल्वर में ट्रेड करने के लिए 50 रुपए से मौका नहीं देता भैया। 100 USDT लगते हैं वहां पे, ये 50 USDT का मतलब लगभग 4,500 रुपया। ठीक है, तो 50 रुपया USDT भी नहीं कर रहा है, 50 रुपया से ट्रेडिंग आप सिल्वर में यहां पे कर सकते हो। मीम कॉइन्स, जितने मीम कॉइन्स हैं यहां पर, अच्छा मीम कॉइन्स सबसे ज्यादा आपको यहीं पर मिलेंगे, जो मीम कॉइन्स के दीवाने होते हैं, शौकीन होते हैं। अच्छा, जो नए नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं पूरी दुनिया भर में, वो सबसे ज्यादा कॉइन्स आपको CoinDCX पर ही दिखेंगे। कहां दिखेंगे आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं कि किसी को अगर कम पैसे से, कम कैपिटल से ट्रेडिंग सीखनी है, हाथ पर जमाना है भैया, प्रैक्टिस करनी है, तो CoinDCX इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये मौका देता है। बाकी सब महंगे हैं भैया, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। प्लस SIP कॉइन्स, पहले तो जो ज्यादातर एक्सचेंजेस है ना, वो सिर्फ आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देते हैं, इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता उनमें ज्यादातर में। लेकिन जो इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते भी हैं, उनमें से भी सभी के पास SIP का ऑप्शन नहीं होता है। CoinDCX के पास SIP का ऑप्शन है, और उसमें भी सबसे ज्यादा पेयर्स अवेलेबल है। पेयर्स कहने का मतलब आप कितने कॉइन्स का ऑप्शन आपको एक्सचेंज ने दिया है जिसमें आप SIP कर सकते हो। क्योंकि कॉइन्स तो बहुत हैं, आलतू फालतू कॉइन्स बहुत हैं, सारे ऑप्शन, सारे कॉइन को SIP करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, क्योंकि आलतू फालतू लल्लू चल्लू पल्लू कॉइन्स है भैया। जो अच्छे कॉइन है उन्हीं में SIP कर सकते हो, और उसमें भी CoinDCX के पास सबसे बड़ी लिस्ट है। अच्छा, आज कुछ लोगों को लगता है अरे CoinDCX की बड़ी तारीफ है, लग रहा पैसे से मिले CoinDCX से। देखो भैया, मैं पैसे तो मैं आपको कोर्स बेच करके भी कमा सकता था ना। गिनती हमने गिनाई थी ना, कितना 40 करोड़। देखो पैसे की जितनी जरूरत है उतना मेरा आ जाता है कहीं से भी, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा की लालच है नहीं, क्योंकि यहां से भी कमा लो, यहां से भी कमा लो, यहां से भी कमा लो। ठीक है भैया, तो हाँ, हम एफिलिएट पार्टनर जरूर हैं CoinDCX के साथ, ये आपको पता होगा। और एफिलिएट पार्टनर होने के नाते, और मैं उसी चीज के साथ पार्टनरशिप देखो करता हूं जो अच्छी चीज होती है। अदरवाइज जब आपके पास एक अच्छा खासा ऑडियंस होती है जो आपको सुनती है, जो आपकी बात मानती है, तो दुनिया में ना 2 नंबर के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और संख्या उनकी बहुत ज्यादा होती है। आप सोच के देखो, वो 2 नंबर के प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आते होंगे कि सर इसको जरा बेच दो, इसको जरा प्रमोट कर दो। हम कभी नहीं करते, क्योंकि हमको पता है यूजर का जहां नुकसान हो वो हम नहीं करेंगे। पैसे के भैया लालच होता था, हम कोर्स अपना पेड लेकर के आते, 20,000 25,000 50,000 में, अरे दम भर के बिकते यार, क्यों नहीं बिकते, लेकिन नहीं करना है। ठीक है, तो खैर चलो, ये एक्स्ट्रा ज्ञानबाजी मैं बीच बीच में कर देता हूं। अब उसके बाद CoinDCX ऐप पर आप क्या क्या कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भैया क्रिप्टो कॉइन्स में, मीम कॉइन्स में, न्यूली लॉन्च्ड कॉइन्स में। लेकिन हाँ, ये मीम कॉइन्स और न्यूली लॉन्च कॉइन्स भैया रिस्की होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। तो अच्छे से जानकारी लेकर के, या फिर खेलने का मन करता है, कुछ लोग बस खेलने के लिए पैसे लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन रिस्की होते हैं और बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। हालांकि रिस्क तो क्रिप्टो में ही सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है हमने पहले में बता रखा है आपको। फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग आप क्रिप्टो कॉइन में ट्रेड कर सकते हो। यूएस स्टॉक्स के जो कॉइन है उसमें ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी यानी कि गोल्ड सिल्वर में आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अर्न फ्रॉम योर कॉइन्स अप टू 10% पर एनम, ये CoinDCX आपको फैसिलिटी देता है। आपने अगर बिटकॉइन खरीद रखा है, इथेरियम खरीद रखा है, उस इथेरियम को आप अर्न, एक सेक्शन है उसमें आप डाल देते हो, तो 10% सालाना आपकी कमाई अलग से होगी। मतलब बिटकॉइन या इथेरियम ने जितना रिटर्न दिया सो दिया, उस रिटर्न के अलावा 10% पर एनम तक आप अलग से कमा सकते हो। तो दिखाता हूं ये भी आपको। उसके बाद टैक्स की बड़ी चिंता रहती है जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं, तो टैक्स के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, किसी सीए की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप टैक्स रिपोर्ट भी अपना निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको सारा कुछ मैं फोन की स्क्रीन पर करके दिखा देता हूं। यस, मेरे फोन की स्क्रीन अब आपको दिख रही है।
तो मैं सबसे पहले होम स्क्रीन पर आ गया हूं CoinDCX के। होम स्क्रीन पर सबसे पहला पार्ट हमने क्या कवर किया था? सबसे पहला पार्ट था, क्या था? ऐप डाउनलोड। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने बता दिया आपको। केवाईसी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जैसे ही आप, क्योंकि मेरे सामने इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं केवाईसी वगैरह कर चुका हूं। अच्छा, एक बात और आपको डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे, ये जो मैं CoinDCX की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरा टेस्टिंग वाला अकाउंट है। क्यों मैं कह रहा हूं कि इसमें हो सकता है कोई कॉइन्स आपको मेरे पोर्टफोलियो में दिखे, खरीदे हुए दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉइन को मैं पसंद करता हूं, भैया कॉइन बहुत अच्छा है, इसका कतई मतलब नहीं है। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं इस अकाउंट पे, कभी ये खरीद लिया, बेच दिया, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया। तो जो मेरा रियल CoinDCX अकाउंट है वो दूसरा अकाउंट है, इसी फोन में लॉगिन होता है, लेकिन वो अकाउंट अलग है। जब भी मैं डेमो करता हूं, आपको दिखाता हूं, वो अलग अकाउंट होता है, वो टेस्टिंग वाला अकाउंट होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको ना दिखे मेरा पोर्टफोलियो, क्योंकि वो ठीक नहीं है भैया, एक रिकमेंडेशन चला जाएगा, हमको देख करके आप भी पैसा लगा दिए और डूब गए तो आप हम ही को बोलोगे। तो अगर दिख गया आपको तो ये ना समझिएगा कि वो मेरा रियल पोर्टफोलियो है, ये टेस्टिंग वाला है। ठीक, अब ऐड मनी पे मैं आ जाता हूं। ऐड मनी के लिए आप प्रोफाइल पे आओगे। प्रोफाइल देखो लेफ्ट साइड में ऊपर आपको दिख रहा है। फंड्स पर आइए। फंड्स पे आप जैसे आते हो, ओवरव्यू पे सबसे पहले आ जाओ। देखो ओवरव्यू पर अभी यहाँ पे मेरा दिख रहा है कुछ अमाउंट है 22 लाख के आसपास, कुछ इसमें दिख रहा है। ये भी आप भैया बहुत सीरियसली मत लीजिएगा कि बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, ये भी टेस्टिंग है, इसमें आता जाता रहता है, कभी आया कभी निकला, कभी आया कभी निकला। ठीक, यहाँ पे ऐड INR का ऑप्शन आ रहा है। ऐड INR का मतलब एक बार हमने INR ऐड कर दिया तो आप उसी INR को फ्यूचर्स में डाल सकते हो, उसी INR को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करोगे। ये था ओवरव्यू का पार्ट। अब दूसरा है कॉइन्स वाला पार्ट, ये कॉइन वाला पार्ट, फ्यूचर वाला पार्ट। फ्यूचर में देखो आप ऐड INR जैसे ही करोगे तो INR ऐड होगा, और उसके बाद INR ऐड करने का मतलब जो भी आप ऑप्शन दोगे, लेट्स सपोज आपने 1000 रुपया बोला, तो इसके बाद ये पेटीएम, वेटीएम, UPI और बैंक अकाउंट के पास आपका लेके चला जाएगा। देखो यहाँ पर बैंक ट्रांसफर ये सब ऑप्शन आ गया। एक बार जब आपने ऐड कर दिया, फिलहाल मेरे में यहाँ पे आपको एडिट दिख रहा है। एक बार जब आपने ऐड कर दिया, फ्यूचर वाले टैब पे आ जाओ। देखो बगल में ट्रांसफर का भी ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफर पे आप क्लिक करो। INR वॉलेट में जब आपके पैसे आ जाते हैं तो आप फ्रॉम, अच्छा यहाँ टू सेलेक्टेड है, टू INR वॉलेट, मतलब INR वॉलेट में पैसे डालो। मैं इसको फ्रॉम कर लेता हूं, फ्रॉम INR, अच्छा टू, फ्रॉम फ्यूचर वॉलेट टू, हाँ अब देखो आ गया ना, फ्रॉम नीचे INR वॉलेट आ गया, INR वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में आप पैसा जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। अब मैं यहां पर लेट्स सपोज कोई अमाउंट डाल देता हूं, मैं 1000 रुपये डाल देता हूं, डन। 1000 रुपये जैसे ही मैं आपको डन करूंगा, ये 1000 रुपये उठ करके फ्यूचर वॉलेट में चला जाएगा, मेरे INR वॉलेट से ट्रांसफर कर देता हूं मैं। ये देखो INR ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट। अब जब आप फ्यूचर वॉलेट में आप देखोगे तो 1000 रुपये बढ़ चुके होंगे। अरे पहले कितना था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप खुद चेक कर लेना। ऐसे ही ऑप्शन का टैब है, ऐसे ही फंड्स वगैरह का टैब है, आपके में कितने फंड हैं, कितना आना जाना है, वो सब है। अच्छा, अर्न, बेसिकली अर्न वो जगह है जहां पर आप एक्स्ट्रा अपने, जैसे प्लेज करना होता है ना, आपके पास जो एसेट है आपने उसको गिरवी रख दिया, वो एसेट आपको कमा के दे रहा है, इंटरेस्ट कमा के दे रहा है। उसी तरीके से आप अपने खरीदे हुए बिटकॉइन, इथेरियम में जो भी आपने कॉइन खरीदा है, अर्न में जो लिस्टेड है वो आपको अर्न दिखाएगा। जैसे आप सिंपल वाले टैब पे आओगे ना, तो सिंपल वाले टैब पे वो टोकन्स दिखा रहे हैं, वो कॉइन्स दिखा रहे हैं जिनको आप अर्न में डाल सकते हो, अर्न सेक्शन में, और उससे इंटरेस्ट कमा सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे एक टीथर है, तो टीथर में क्या लिखा है, 10% पर एनम। आप अगर आपके पास अगर टीथर है, नहीं तो खरीद सकते हो, यहां से टीथर खरीद करके आप अर्न में ट्रांसफर करोगे और फिर 10% पर एनम आने लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखो लिख भी रहा है स्वाइप टू अर्न। जैसे ही आप USDT टीथर को इसमें डालोगे, स्वाइप टू अर्न वाले सेक्शन में चला जाएगा और कमाई शुरू हो जाएगी। आप अगर चाहते हो कि अर्न को मैं बहुत डिटेल में समझाऊं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एक एक चीज कैसे कैसे करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको सिर्फ ये लिखना है अर्न पर डिटेल वीडियो बनाइए। क्या लिखना है, अर्न पर डिटेल वीडियो बनाइए, बस इतना लिखते चले जाइएगा भैया। अगर लंबी तादाद में, अच्छी खासी तादाद में हमको कमेंट मिलता है तो हम अर्न पर डेडिकेटेड बहुत डिटेल में बनाऊंगा। मैं तो बता दूं, वैसे बता दूं, अर्न बहुत अच्छी चीज है भैया। ठीक है, ये हो गया अर्न। तो मैंने वॉलेट आपको समझा दिया, कितने टाइप के वॉलेट हैं, मैंने उसके साथ अर्न समझा दिया आपको, और उसके बाद अब क्या समझाना है, बाकी के ऑप्शंस। मुझे एक SIP भी समझा देता हूं आपको। होम स्क्रीन पर ही देखो SIP का ऑप्शन है,
तो SIP के ऑप्शन पे क्लिक करने पे जैसे जो लंबी लिस्ट आपको कॉइन्स की दिख रही है, व्यू ऑल 38 और दिख जाएगा। ये वो कॉइन्स हैं, ये वो टोकन्स हैं जो कि SIP के लिए एलिजिबल हैं। अब जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन पे आप क्लिक करो। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि CoinDCX ने अब SIP के लिए 100 रुपए कर दिया है मंथली। आप सिर्फ 100 रुपए मंथली भी यहां पर इन्वेस्ट SIP कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं मंथली पे इसको एडिट करूं, आप यहां पे देखो 100 रुपए डालो, और अगर मैं 10 डाल रहा हूं तो कह रहा है कि 100 रुपए या उससे ज्यादा डालो, मतलब 100 रुपए मंथली से आप SIP शुरू कर सकते हो बिटकॉइन में या फिर जो भी आपका फेवरेट कॉइन है उसमें। ठीक है, Zcash यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 3 साल में इसने 136% रिटर्न दिए हैं। एक साल में कितना, 379%। लेकिन भैया बहुत रिस्की होते हैं, सब बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो एनालिसिस वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर करना भी है तो उतना ही फंड कीजिएगा जो जिसके खोने पे आपको दर्द ना हो, रिस्क बहुत है। ठीक है, तो यहाँ कॉइन्स बहुत सारे हैं, अपनी स्टडी कर लीजिएगा कौन सा कॉइन आपको पसंद है, किस कॉइन में आपको करना है, आप उसमें SIP कर सकते हो। ठीक, अब नीचे का टैब जरा देखिए, मैं इस पे स्पेशली क्लिक करके दिखाता हूं आपको। इन्वेस्ट वाले टैब पे आप जब जाते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना है वो ऑप्शन आपको दिखता है। जैसे कॉइन्स पे मैं आ गया तो कॉइन्स की लंबी लिस्ट आपके सामने है, इसमें से किसी भी कॉइन को आप चूज करके जब उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो स्पॉट की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे उस पहले वाले पे मैं क्लिक करता हूं, बाय बटन दबाते ही ये कॉइन आपके किस में आ जाएगा, कौन से वॉलेट में, कॉइन वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद SIP का भी टैब यहीं पर है, अर्न का भी टैब यहीं पर है। आपको एक ऑप्शन ना, जैसे SIP ऑप्शन है, मल्टीपल जगहों से वो एक्सेस हो जाता है, जैसे अर्न भी है तो मल्टीपल जगहों से वो एक्सेस हो जाता है। तो ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ पे जो SIP है और जो होम पेज पे SIP है वो अलग अलग है, एक ही बात है। ऐसा ना समझिए कि यहाँ पे जो अर्न है या फिर मैं जो पोर्टफोलियो से अर्न गया था वो दोनों अलग अलग है, नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फ्यूचर्स के टैब पर जैसे आप जाते हैं तो यहां पर असली माजरा, असली खेल यही होता है। फ्यूचर्स में आपको ट्रेडिंग करने के लिए इस टैब पे आना होता है, और कौन से पेयर में आप ट्रेड करना चाहते हो, INR फ्यूचर्स, USDT फ्यूचर्स, ग्लोबल फ्यूचर्स। USDT फ्यूचर्स मतलब आप USDT में इन्वेस्टमेंट, USDT में पैसा निकालना और डालना करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों की पसंद होती है जो ग्लोबली USDT में ट्रेड करते हैं, लेकिन चूंकि हम इंडियंस हैं तो हमको INR ज़्यादा समझ में आता है। तो INR फ्यूचर पर क्लिक करके मैं भैया चुनूंगा। अब INR फ्यूचर पर क्लिक करके यहाँ से देखो लिखो XAU USDT लिखा है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे ऑल पे आ जाना, ये तो वॉच लिस्ट है। ऑल पे जैसे ही आप आते हो सारे आपको यहाँ पर टोकन्स दिखने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ USDT वाले भी हैं, कुछ INR वाले भी हैं। जैसे आप इसमें जाते हो तो आप अपना देख लीजिएगा भैया, USDT पेयर या फिर INR पेयर, फर्क कुछ भी नहीं है। USDT पेयर पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, उससे बस आपको करना है कि आपके USDT उतना होना चाहिए, और USDT एक कॉइन है तो वो कॉइन वॉलेट में USDT होगा, INR वॉलेट में USDT नहीं होगा। तो कॉइन वॉलेट में USDT होगा भैया। उससे क्या होगा, USDT आपके रुपए की तरह काम करेगा। जैसे हमारे देश का रुपया है ना, करेंसी रुपया है ना, USDT ग्लोबली चलता है। आप चाहो तो रुपए में ट्रेड करो या आप चाहो तो USDT में ट्रेड करो। USDT से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, USDT से आप इथेरियम खरीद सकते हो, USDT से आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये हमारा CoinDCX का ऐप रहा भैया, जिसमें हमने आपको मोटा मोटी सबको समझा दिया। बाकी एक्सप्लोर कीजिए, इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक दो चीजें रह गई, टैक्स रिपोर्ट भी दिखाना है आपको, पहले वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। रुको भैया, टैक्स कहाँ से निकालते हैं, कूपन कहाँ से अप्लाई करते हैं फ्री बिटकॉइन के लिए, वो तो हम भूल ही गए। उसके लिए आप अगेन प्रोफाइल पे आना, लेफ्ट साइड ऊपर पे जो दिख रहा है आपको, देखो जनरेट टैक्स रिपोर्ट का ऑप्शन है, या टैक्स रिपोर्ट विद कॉइन है। यहां पर आप जैसे ही जाते हो, आपने पूरे साल जो भी ट्रेड वेट किया होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी किया होगा, आपको यहां पर उसकी पूरा हिसाब किताब यहीं दिख जाएगा आपको, और ये तुरंत हो जाता है, फ्री है भैया, इसमें भी पैसे नहीं लगते। ठीक है, जनरेट TDS रिपोर्ट वगैरह नीचे ऑप्शन है, TDS वगैरह यहां से मिल जाएगा। टैक्स रिपोर्ट का कैलकुलेशन आपको टैक्स रिपोर्ट विद कॉइन जो है वहां से मिल जाता है। उसके बाद हमने क्या था, कूपन कोड, फ्री बिटकॉइन लेने का। तो फ्री बिटकॉइन लेने के लिए आप कूपन कोड वाले ऑप्शन पे आओगे, यहां पर आपको क्या डालोगे, सागर सिन्हा 100 जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, ये डालना। ये डालते ही 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। फ्री बिटकॉइन कहां ऐड होगा,
कॉइन वाले वॉलेट में, ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी कंडीशन जो मैंने शुरुआत में बताई वो ध्यान रखिएगा। ओके, और तो हो गया सब कुछ, सारा कुछ मैंने बता ही दिया। चलो बस इतना ही भैया, और कुछ नहीं। और बाकी कुछ सवाल वगैरह हो आज के में, तो मुझे नहीं लगता कुछ सवाल वगैरह होंगे, तो आज बहुत शॉर्ट सेशन था। क्लास 5th जल्दी आएगी, तो फिर उसमें हम नॉलेज शेयरिंग डिटेल में करने वाले हैं। चलो आज के लिए इतना ही।